फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर सीरियल के बारे में। इस सीरियल का नाम है शैतानी रस्में। जियो हॉटस्टार पे है ये सीरियल। टोटल 2 सीजन्स है इसके और 303 एपिसोड्स दोनों सीजन्स के मिला के। और इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि मैंने एक हॉरर थ्रिलर सीरियल देखा था, सुहागन चुड़ैल, निया शर्मा का। उसका भी मैंने रिव्यू डाला हुआ है, तो वो मुझे काफी पसंद आया था। तो मैं उसी के जैसे ही कोई ये हॉरर थ्रिलर चुड़ैलो टाइप का और राक्षस चुड़ैल और ऐसा कोई थ्रिलर टाइप का सीरियल ऐसा देखना चाहता था। तो मैंने YouTube पे जैसे छाटा और लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो इस सीरियल की, शैतानी रस्में सीरियल की काफी तारीफ लिखी थी। तो और भी वैसे मैंने 2-3 सीरियल छाटे, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो फिर मेरा जो इसमें फाइनल इंटरेस्ट बना, तो मेरे को पता चला कि इसमें शेफाली जारीवाला, जो कि कांटा लगा से गाने से हिट हुई थी, फेमस हुई थी अब से कई साल पहले, तो वो इसमें एक चुड़ैल के रोल में है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट बना कि ये सीरियल मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैंने ये सीरियल देखना शुरू किया फ्रेंड्स, और सीरियल मुझे ये काफी बढ़िया लगा। मैं एक एक करके बात करूंगा, सीजन 1 सीजन 2। तो सीजन 1 तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बताता हूँ। पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, बता भी नहीं सकता। और क्या मुझे इसमें पसंद आया, क्या क्या चीजें पसंद आई, क्या इस कौन से इसमें कैरेक्टर्स है और क्या किस तरीके की परफॉर्मेंस है, उसकी पहले बात करते हैं। तो इसमें जैसे जो शुरुआत है, तो वो इस तरीके से कि हीरो हीरोइन जैसे बाहर कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ये प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। तो हीरो का जो रोल है, वो रोल, उस करेक्टर का नाम है पीयूष, जिसका रोल प्ले किया है वैभव रॉय ने। और हीरोइन का करेक्टर का नाम है इसमें निक्की, जिसका रोल प्ले किया है नकिया हाजी ने। तो मैं यहाँ पे पीयूष और निक्की करके इनके बारे में बात करूंगा, जो इनका नाम है इस सीरियल में। तो यहाँ पर पीयूष जो है वो एक रॉयल फैमिली का बेटा है। मतलब इसके जो बाप है वो राजा है एक जगह के, पर ये वो छुपा के शादी करता है, बताता नहीं, और ये वहां पे लेके भी नहीं जाना चाहता। पर निक्की को पता चल जाता है, क्योंकि वहां जैसे शादी का पता चल जाता है, तो वहां से अब लोग भेज दिए जाते हैं। वो जो राजा है, इनके डैडी, वो अपना भेज देते हैं कि लेके आओ मेरे बेटे को और बहू को। तो अब निक्की जो होती है वो ऑर्फन होती है, तो वो यहाँ आने को, फैमिली का हिस्सा बनने को बहुत ही ईगर होती है, बट पीयूष लाना नहीं चाहता। तो पर अल्टीमेटली ये आ जाते हैं। तो वहां आके अब फिर चीजें शुरू होती है, क्योंकि ये भी एक हिडन फैक्ट है कि उस जगह पे, कहने को तो ये राजा है, राजा महाराजा, पर ये गुलाम है एक राक्षस के। तो उस राक्षस के करेक्टर का नाम है मालिक यहाँ पे, जो कि रोल प्ले किया है सिद्धांत ईसर ने। तो शुरुआत में तो जैसे पहले 100 एपिसोड्स में तो जो मालिक है वो, उसका कोई चेहरा नहीं आता इसमें, क्योंकि वो एक राक्षस टाइप दिखाया है। तो पर वो बाद में जब आफ्टर ऑलमोस्ट 100 एपिसोड जब एक मानव शरीर लेता है, तो सिद्धांत इसार के जो है कलाकार, उसने ये रोल प्ले किया है। और यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये सिद्धांत इसार है, ये बेटा है पुनीत इस्सर का, जो B.R. चोपड़ा की पुरानी वाली महाभारत थी, तो उसमें जो दुर्योधन का रोल प्ले किया था, तो उनका बेटा है ये। और कमाल की एक्टिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस है। जैसे हम गए कि नेपो किड, तो नेपो किड वाली बात है, मेरे को ये सीरियल देखते हुए पता भी नहीं था कि ये पुनीत इस्सर का बेटा है। पर मेरे को लग रहा था कि यार इसकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है, बड़ा अच्छा इसने विलन के रोल में पूरा छा गया है ये तो। और मेरे को जब बाद में मैंने इस सीरियल के बारे में जैसे डिटेल्स ली इसका रिव्यू बनाते हुए, तो मुझे पता चला कि ये पुनीत इस्सर, यानी वो दुर्योधन जो करेक्टर पूरा फेमस हो गए थे वो अपने, उनका बेटा। और रोल भी बिल्कुल वैसे ही इसने किए, दमदार। तो यहाँ तो जो मालिक के रोल की तो मैंने आपको बता दिया कि इस बंदे की एक्टिंग एज ए विलन बहुत कमाल की है। और हीरोइन जो निक्की है, उसका भी इसमें बहुत ही इसने अच्छी एक्टिंग की है। तो इसमें जैसे दिखाते हैं कि अब वहां जाके ना, तो फैमिली के ऊपर जो कर्ज है और जो होल्ड है मालिक का, तो वो शैतानी रस्में बहू को करनी होती है। जो नई बहू आती है, एक एक करके शैतानी रस्में करनी होती है। तो वो अब निक्की से कैसे करवाए, उसको कैसे बताए।
तो एक एक रस्म में जैसे 7-8 एपिसोड निकल जाते हैं, तो जो उतार चढ़ाव आते हैं शुरुआत में, तो कई एपिसोड्स में वो ड्रामा होता है कि मैं ये रस्में कर ही क्यों रही हूँ, इसका फायदा क्या है, क्यों करवाई जा रही है, ये अजीबो गरीब सी रस्में। फिर वो धीरे धीरे जैसे एक होती है, दूसरी होती है, तो जो एक ड्रामा, थ्रिल, हॉरर क्रिएट होता है वो सब देखने लायक है। और जो एक टेंशन क्रिएट होती है, फैमिली ड्रामा भी, निक्की और पीयूष के बीच भी आपस में काफी तनाव हो जाता है। और पीयूष के माँ बाप का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है पूरे सीरियल में, शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि इसके डैडी तो इसमें खैर राजा है, और पीयूष का इसमें भाई भी है, बड़ा भाई, उसकी भी फैमिली है। तो एक एक करके वो शैतानी रस्में करवाई जाती है हीरोइन से, निक्की से। और पहले 50 एपिसोड्स में यहाँ पे मालिक जो है यानी विलन, वो खुद आगे नहीं आता, तो उसका दिखाते हैं राइट हैंड। राइट हैंड है इसमें कपालिका, कपालिका चुड़ैल, जिसका रोल प्ले किया शेफाली जारीवाला ने। तो वो कंट्रोल करती है मालिक की तरफ से इस पूरी फैमिली को कि शैतानी रस्में करवानी है। और वो रस्मों की ये अहमियत है कि जैसे जैसे वो रस्में होती जाएगी तो मालिक की पावर्स बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली सारी रस्में अगर पूरी हो जाती है तो मालिक अजय हो जाएगा, बिल्कुल अमर हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 50 एपिसोड्स में तो कपालिका इसमें चुड़ैल है, और ये बताया नहीं जा सकता कि अब क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, बट बहुत थ्रिलिंग है, प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। और फिर आफ्टर हम कहे 45 एपिसोड्स के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा जिसने मुझे इसमें काफी एक मैं आश्चर्यचकित हुआ, कि जो इसमें चुड़ैल है कपालिका और मालिक, वो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी में इंग्लिश बोल रहे हैं। तो पूरे उसमें ही, तो मैं, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि किसी चुड़ैल को और राक्षस को मैं इंग्लिश में बात करते हुए भी देख रहा हूं। जैसे जो इसमें मालिक है तो उसका दिल निक्की पे आ जाता है, तो वो उसको माय गॉर्जियस निक्की, निक्की माय स्वीट हार्ट, इस तरह से करके। और कपाली का चुड़ैल भी इसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया है डायरेक्टर ने, कि चुड़ैल और राक्षस को इंग्लिश के डायलॉग्स दिए हिंदी के साथ फ्रीक्वेंटली। तो हमारी जो हीरोइन है निक्की, वो इसमें शुरुआत में तो ठीक ठीक लगती है, बट जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है, आफ्टर 20-30 एपिसोड, 40 एपिसोड, तो वो इसमें छाने लगती है बिल्कुल। और हीरो जो है इसमें पीयूष का जो करेक्टर है, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, बट मैं आपको सही बताऊं, थोड़े मेरे को वो हीरोइन और जो विलन है उनके सामने एक्टिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा पीछे मुझे लगे, ठीक ठीक लगे, इतने बुरे नहीं है। और इसमें कैरेक्टर्स तो और बहुत भी है, पर सबके बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट अराउंड 45 एपिसोड्स तक तो यहाँ पे कपालिका नाम की जो चुड़ैल है वो रहती है, जो शेफाली जारीवाला ने रोल प्ले किया है। और फिर उसके बाद एंट्री होती है एक और डायन की। अब वो एंट्री क्यों होती है, कपालिका का क्या होता है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो फिर एंट्री होती है छाया डायन की, जो कि है वास्तव में बड़ी बहन मालिक की, और इसका रोल प्ले किया श्रीजीता दे ने। तो जब इसकी एंट्री होती है तो शुरुआत में मेरे को ये कोई खास नहीं लगी, एज ए परफॉर्मेंस वाइज, की दुबली पतली सी थी, हाइट कम थी, तो मुझे लगा इतना पावरफुल रोल दे दिया छाया डायन का, तो क्या ये कर पाएगी जस्टिस। पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ फ्रेंड्स। जैसे जैसे फिर सीरियल और आगे बढ़ा तो मेरे को इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त लगी, बहुत सॉलिड लगी। तो इसने निक्की को पूरी टक्कर दी, बल्कि निक्की पे तो कई जगह हावी भी हो गई ये। और इसकी अपने आप में यूनिक परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग। इसमें जो छाया डायन का रोल प्ले किया श्रीजीता दे ने, और जो इसको हम एक और कहे कि जैसे 45 एपिसोड्स से लेके 100 एपिसोड्स तक छाया डायन कंट्रोल करती है। इट्स लाइक छाया डायन वर्सेस निक्की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे जो अलग अलग उतार चढ़ाव लाए हैं, जो प्लॉट बनाया है, और कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स है, थ्रिल है, हॉरर है, फुल बहुत ड्रामा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोड़ा नहीं जाता, मन करता है बस देखते रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जो भी हॉरर थ्रिलर टाइप की
देखना चाहे वो डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, उनको बिल्कुल मजा आएगा। और हॉरर के तो हम थोड़े मूवीज ही देखते हैं या थोड़ी वेब सीरीज ही, ये सीरियल इतना लंबा चौड़ा मैंने पहली बार देखा और मजा आया। और अब उसके बाद जैसे आफ्टर 100 एपिसोड्स अब छाया डायन की जगह एक और की एंट्री होती है। अब वो क्यों होती है, छाया डायन का क्या होता है, वो भी मैं नहीं बताऊंगा। तो यहां पर अब एंट्री होती है नेत्रा की। ये नजरिया चुड़ैल है और कपालिका जो पहले थी इसमें चुड़ैल, उसकी ही ये बहन है। तो वो यहाँ पर अब राइट हैंड ऑफ मालिक बन के आती है। और अगेन कहानी में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। पर जो नेत्रा है इसमें, अब जो इसमें चुड़ैल आई, वो मेरे को एक्टिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी सी हल्की लगी। हालांकि जो कपालिका थी उसके बराबर तो लगी, पर छाया डायन से हल्की लगी। और इसमें जो अब इनके साथ एपिसोड चलता है इसमें निक्की वर्सेस नेत्रा, तो उसमें भी क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं वो सब आप इस सीरियल में ही देखेंगे। इसमें ये पास्ट में भी पहुंचती है निक्की, पीयूष अपने पिछले जन्म में भी पहुंचते हैं, वहां जाके ये पास्ट में जाके इंटरेक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं और क्या क्या होता है, क्या मकसद होता है, वो सब आप इस सीरियल में देखेंगे। और अल्टीमेटली सीजन 1 के एंड में यहाँ पर मैं थोड़ा स्पॉइलर टाइप दूंगा, क्योंकि वो भी देना जरूरी है रिव्यू में यहाँ पर। क्योंकि इतना तो आप समझते ही है कि अब कोई भी जैसे हीरो विलन है तो एंड में विलन को तो मरना ही होगा। तो एंड में जो है अब यहाँ पर मालिक को मारते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से उसको मारते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे को फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगा, इन्होंने जो सीजन 1 खत्म किया, तो एक तो मालिक को इन्होंने मरते हुए दिखाया नहीं। वो जानबूझ के इसको प्रॉपर वाइंड अप कर सकते थे एक दो और एपिसोड दिखा के, बट जानबूझ के कि जी सीजन 2 लाना है, तो उन्होंने सीजन 1 की एंडिंग ही नहीं दिखाई, उसको सीजन 2 में पहले 5-7 एपिसोड्स में फ्लैशबैक में करके दिखाया कि क्लाइमेक्स में वहां पे हुआ क्या। तो वो मुझे लगा एक तो जबरदस्ती दिखा दिया कि अगर सीजन 1 में ही प्रॉपर एंड में दिखा देते तो लोग शायद सीजन 2 देखते ही नहीं। और तो सीजन 2 में इस तरीके से दिखाया, क्योंकि सीजन 2 में अब कहानी को ये 20-22 साल आगे ले गए, जहां पर पिन्नी आ जाती है। पिन्नी है यहाँ पे पीयूष और निक्की की बेटी, तो उसको लेके कहानी आगे बढ़ाती है ये। तो अब सीजन 2 में तो मैं बाद में आऊंगा, पहले तो सीजन 1 का ही अब मैं बता दूं कि सीजन 1 वैसे तो बहुत ही जबरदस्त मुझे लगा, मजा आ गया। ये थोड़ा उसकी एंडिंग को और प्रॉपर कर देते, अननेसेसरली जो उसका क्लाइमेक्स है उसको फ्लैशबैक में ना लेके जाते आगे, तो और भी सही रहता। और सीजन 1 को अगर मैं इंडिपेंडेंटली रैंकिंग दूं तो फ्रेंड्स माय रेटिंग्स वुड बी 4.5 आउट ऑफ 5। तो सीजन 1 तो हॉरर थ्रिलर देखने वालों के लिए मस्ट है। आप चाहे सीजन 2 देखे ना देखे, या सीजन 2 आप चाहे पहले 5-6 एपिसोड देख ले कि वहां पे एंड में क्या दिखाना क्या चाहते थे, वो फ्लैशबैक में जिस तरीके से दिखाते हैं वहां पर सीजन 2 में देख के आप चाहे तो इस सीजन को छोड़ भी सकते हैं, तब सीरियल को वहां पे आप इसको खत्म मान सकते हैं। क्योंकि फिर जो आगे सीजन 2 चलता है तो मेरे को उसने फ्रेंड्स डिसअपॉइंट किया। ऐसा लगा कि सीजन 1 इतना बढ़िया जो बनाया है तो जरूर बहुत सुपर हिट ये गया होगा, तो इसलिए विद डिमांड ऑफ फैंस सीजन 2 ये ले आए। और सीजन 2 लाने की जरूरत नहीं थी, ड्रैग कर दिया इन्होंने सीजन 2। हालांकि सीजन 2 इतना बुरा नहीं है, पर एक कंपैरिजन तो होता ही है, पहले सीजन से उसका कंपैरिजन तो होगा ही। तो वहां कंपैरिजन में जो सेकंड सीजन है वो हल्का पड़ जाता है। अदरवाइज इतना बुरा नहीं है, बट उतनी जान नहीं आ पाती। अब सीजन 2 में जैसे पिन्नी को लेके ये चलते हैं, जो बेटी आ गई उसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि उसका रोल प्ले किया है सुमित सिंह ने, तो उसने काम अच्छा किया है, वो भी खूबसूरत लगी है अपनी माँ की तरह ही इसमें। जो जो निक्की ने पहले सीजन में पूरा रोल प्ले किया, पर अब कंपैरिजन करें तो निक्की के सामने हल्की साबित हुई। और फिर इसके अलावा अब जो सेकंड सीजन है तो इसमें वीर रायजादा है, जो कि मालिक का ही पुनर्जन्म है इसमें। और वैसे इसमें वीर रायजादा एक पॉजिटिव रोल में दिखा है, पर वो क्या पॉजिटिव रोल ही रहेगा या आगे चल के नेगेटिव हो जाएगा, ये आप इस सीरियल में देखेंगे। और जो सीजन 1 में नेत्रा थी वो यहाँ पर है, वो उसी रोल को कंटिन्यू करती है, उसका पुनर्जन्म नहीं है, तो वो जिंदा है रहती है। और वो आगे इसमें सीजन 2 में है नजरिया चुड़ैल जो थी, तो वो यहाँ पर जो वीर रायजादा यानी यानी मालिक का पुनर्जन्म है उसकी भाभी है इसमें।
क्यों है, कैसे है, ये क्या मसला है, क्या मामला है, ये आप सीरियल में देखेंगे। और सीजन 2 में यहाँ पर जो मालिक का पुनर्जन्म यानी वीर रायजादा है, उसकी शादी हो जाती है पिन्नी से। क्यों होती है, कैसे होती है, आगे क्या क्या होता है। आगे एक सेकंड हीरो की भी एंट्री होती है, जैकी नाम की, जो एक तांत्रिक है। उसका रोल प्ले किया रियांश वीर चड्ढा ने। तो फिर आगे क्या क्या होगा इसमें, अब जो निक्की के सास ससुर यानी पीयूष के माँ बाप थे पहले सीजन में, तो वो यहाँ पर पिन्नी के दादा दादी है यहाँ पर। अब तो वो भी सीजन 2 में एंड तक है। तो सीजन 2 भी अपने आप में बढ़िया है, बट सीजन 1 के सामने हल्का है। और मुझे कहीं पे लगा कि फ्रेंड्स की सीजन 2 लाने की जरूरत नहीं थी, शायद फैंस की डिमांड पे ले आए। और वो ड्रैग ज्यादा करता है, बीच बीच में इंटरेस्टिंग बनता भी है, फिर थोड़ा ड्रैग करता है, और एंड में तो फिर मेरे को यही लगा कि किसी तरह वाइंड अप हो ये और खत्म हो। तो जितना इंटरेस्टिंग फर्स्ट सीजन था, तो सीजन 2 को अगर मैं रेटिंग्स दूं तो सीजन 2 को मैं रेटिंग्स दूंगा ओनली 2.5 आउट ऑफ 5। और इस वजह से ओवरऑल इस सीरियल को मैं रेटिंग्स दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो हालांकि रेटिंग्स कम हो गई, पर ये फिर भी देखने लायक है। स्पेशली जो फर्स्ट सीजन है वो तो मस्ट वॉच है, तो उसकी वजह से ये सीजन सीरियल देखने लायक है। और मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स। हॉरर थ्रिलर वालों को ये मजा आएगा इसको देखने में। सीजन 1 में तो इतना कुछ है कि क्या बताऊं, ऐसे बताया नहीं जा सकता, देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको रिकमेंड करूंगा, जियो हॉटस्टार पे है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे, शैतानी रस्में।